हेलो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक न्यू टेक्निक। आज हम सीखेंगे फोटोशॉप में 3D फोटो बनाना। आजकल एक प्रचलन चला हुआ है कि आप फेसबुक में 3D फोटो सबमिट कर सकते हैं। 3D फोटो सबमिट करने के लिए आपको फोटोशॉप की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको फोटोशॉप में फोटोग्राफ को खोल लेनी है। मैं एक फोटोग्राफ ओपन कर लेता हूँ और मैंने डेस्कटॉप पे एक फोटोग्राफ रखा है। हम्म, देखिए ये हमारा फ़ोटो खुल गया है। इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। 3D में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको फ़ोटो के डेप्थ को समझना होगा। तो मैं ये फ़ोटो को ज़ूम कर लेता हूँ और ये जो रेड वाली पाइप देख रहे हैं, ये पाइप आपका फ्रंट पोज़ीशन में है, क्योंकि कैमरे के नियर में जो ऑब्जेक्ट है, वो आपका फ्रंट में है और जो दूर में है, जैसे कि पेड़ और उसके बाद फिर जो स्काई काफ़ी दूर में है। तो ये स्काई वाले पार्ट को जो दूर होगा उसको डार्क कलर रखना होगा, जो फ्रंट होगा उसको ब्राइट कलर रखना होगा और जो मीडियम में है उस हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट के ग्रेडियंट के टोन को एडजस्ट करना होगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट के ग्रेडियंट के टोन को कैसे एडजस्ट करेंगे, जैसे मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ पे एक मैं ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट तैयार कर रहा हूँ। आप सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट के ग्रेडियंट को तैयार कर ले, फोटोशॉप के किसी भी वर्जन में बना सकते हैं। और इस तरह से मैं ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट तैयार कर लिया हूँ। तो जो दूर की चीज़ें हैं उसे मुझे ब्लैक करना है। एक न्यू लेयर बनाएंगे और उस पर एक मास्क लगाएंगे जिसमें दूर की चीज़ों को मैं ब्लैक करूंगा और नियर की चीज़ें को वाइट करूंगा। उसी हिसाब से इस ग्रेडियंट के टोन को एडजस्ट करते हुए इन सभी लेयर वाइज सबको सेपरेट करके उसमें वो कलर डालना होगा। तो ये मैं टोन को ऑफ कर देता हूँ फिलहाल और इस फोटोग्राफ से मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो फोटो वाले लेयर पे चले जाइए और इसमें से हम लोग चूज करेंगे कलर रेंज और यहाँ से मैं चूज करता हूँ हाईलाइट और ये पूरा का पूरा हाईलाइट सेलेक्ट हो गया। लेकिन इसमें मुझे केवल स्काई लेना है क्योंकि स्काई काफ़ी डिस्टेंस में है, सबको लेयर वाइज सेपरेट करना है। तो इस वाले में से मुझे फ्रंट वाला जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया उनको माइनस करना है। आप लासो टूल ले लीजिए और लासो टूल के साथ अल्ट के साथ आप सिलेक्शन बना लें और स्काई को छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो फ्रंट में है उसे मैं सिलेक्शन को माइनस कर रहा हूँ। ये हमारा स्काई सेलेक्ट हो गया है। आप एक न्यू लेयर बना लीजिए। एक पहले फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर का नाम रखते हैं डेप्थ, जिससे आपको समझने में आसानी हो। और इस डेप्थ वाले फोल्डर के इनसाइड में एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे और इस वाले में बिल्कुल ब्लैक कलर रखेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एज बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हार्ड एज चलेगा लेकिन आगे मुझे सॉफ्ट चाहिए। जैसे कि इस फोटो में देखिए यहाँ पे सॉफ्टनेस है, उस हिसाब से मैं लेयर वाइज करूंगा। आप देखिए क्या 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 स्टेप है। उसके बाद आता है, अब इसमें जितना भी ग्रीन पार्ट है उस ग्रीन पार्ट को दूसरे लेयर पे रखना होगा। उसका डेप्थ को ब्लैक वाले से कम दूरी पे रखेंगे क्योंकि ब्लैक वाला काफ़ी दूर है और उससे कम दूरी पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका ब्राइटर कलर होगा। तो मैं फिर ये ग्रीन वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप इस लेयर पे जाइए और सिलेक्शन बना ले। तो ये मैंने ग्रीन का सिलेक्शन बनाया। मैं इसे कंट्रोल के साथ इंटर दबाऊंगा तो ये पाथ सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिंपल कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबा दें। ये सिलेक्शन कन्वर्ट हो गया है। इस पर मैं फीदर अप्लाई कर देता हूँ। आप बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट रखिए। आप कोई भी सिलेक्शन टूल लीजिए तो यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आ जाएगा, नहीं तो आप फिर सेलेक्ट मेनू में जाकर मॉडिफाई के अंदर जाकर फीदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फीदर अप्लाई करता हूँ। इसमें समथिंग 1.5 का मैंने फीदर ले लिया है। अब इसको मैं एक न्यू लेयर पे ले जाऊंगा
कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएं। डेप्थ के इनसाइड में मुझे एक लेयर तैयार करना है, इसको डेप्थ के अंदर मूव कर दिया मैंने। हाँ, ये सही है। अब इसके बाद फिर एक मैं न्यू लेयर बना लेता हूँ। इस लेयर पे ये कलर चार्ट को आप ओपन करके रखिएगा। ये काफ़ी दूर का डिस्टेंस है, ये मैं रखता हूँ कि ये थोड़ा सा नज़दीक पे इस कलर में आना चाहिए। तो आई ड्रॉपर से आप कलर को पिक कर लीजिए और जो न्यू लेयर बना है उसमें फिल कर दीजिए। ये स्काई के बिहाइंड में मैं कर देता हूँ और ये मेरा सैंपल डेप्थ है जो मैं हाइड करके रखता हूँ, केवल समझने के लिए था। ये मैंने 2 डेप्थ तैयार कर लिया है। दूर का डेप्थ ब्लैक कलर का है, उससे जो नियर डेप्थ है वो आपका लाइट ब्लैक है, और धीरे धीरे नियर पे आएंगे तो मैं उसे धीरे धीरे ब्राइटर करता चला जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसके बाद फिर मैं इस रेड वाले पाइप पे आता हूँ। इस लेयर को सिलेक्ट कर ले और इस पाइप को सिलेक्ट करना है मुझे। ये काफ़ी नज़दीक है, पहले इसे मैं सेट करता हूँ। इसे मैंने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। अब इस पे फीदर डालते हैं। फ्रंट का ऑब्जेक्ट है तो इसमें फीदर थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा। मैं इसमें 3 का फीदर मैंने डाला है और ग्रेडियंट मुझे सेम रखना है। एक मैं न्यू लेयर लूँगा और इस पे इस तरह से ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। इससे डेप्थ पता चल रहा है, ये दूर का चीज़ है और ये सामने का चीज़ है। सामने का बिल्कुल ब्राइट होगा, ये सेट कर लिया। अब उसके बाद फिर बाकी के चीज़ों को कर लेते हैं। बच्चे का सिलेक्शन बनाना है। सिलेक्शन आप इसी में से किसी को लोड कर सकते हैं। इसमें शायद कंट्रोल से क्लिक करने से मैं ये लेयर चेक कर लेता हूँ, इसमें बच्चे का आधा सिलेक्शन आ जाएगा क्योंकि मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया था। तो आप इसे कंट्रोल के साथ इसके थंबनेल पे क्लिक करें और इस थंबनेल को क्लिक करके वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सिलेक्शन को मैं कर लेता हूँ इन्वर्स। ये मोटा मोटी बच्चे का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ों को मुझे हटाना है। जैसे मुझे ये पाइप हटाना है तो इसे मैं अल्ट के साथ, और सिंपली इसको अल्ट के साथ हम माइनस कर देंगे। और भी चीज़ें मुझे हटानी है। मुझे बच्चे के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। आपके पास जिस सिलेक्शन टूल में कमांड है, आप पेन टूल से, लैसो टूल से, मैग्नेटिक लैसो टूल से आप जैसे चाहे सिलेक्शन कर सकते हैं। और इस 3D फोटो का खूबसूरती उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बढ़िया से इसके डेप्थ को समझ रहे हैं और उसको डेप्थ को उस हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट के कलर कोडिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर आपने डेप्थ को बढ़िया से आइडेंटिफाई नहीं किया और कलर कोड को जैसे तैसे ग्रेडियंट में फिल कर दिया तो आपका रिजल्ट उस तरह का नहीं आएगा जैसा रियल में 3D में होना चाहिए। मैंने इतनी चीज़ें मैं इस एरिया को माइनस कर दिया हूँ। अब इस बच्चे को मैं एक न्यू लेयर पे लूँगा और यहाँ पे मैं बच्चे को एक डेप्थ देना चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ देखना होगा कि बच्चा कितना डिस्टेंस में रखना है। आप ये रॉड को देख ले, रॉड को बच्चा पकड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ये जिस पार्ट को पकड़ा हुआ है
ये एक डेप्थ का एक डिस्टेंस तैयार कर रहा है कि बच्चा का हाथ जिस पार्ट से टच है वो एक डेप्थ पे आ गया, यानी कि हाथ जिस पाइप को पकड़े हैं उस पाइप का डेप्थ और हाथ का डेप्थ एक होना चाहिए। तो इस बॉडी पे, पूरे बॉडी पे वही कलर डालेंगे जो इस पाइप के उस पार्ट पे जहाँ पे हाथ से पकड़ा हुआ है वो कलर लेना है। मैंने उस कलर को सेलेक्ट किया है और इस पूरे बॉडी पे मैंने कलर डाल दिया है। लेकिन कलर डालने से पहले एक काम करना ना भूले, आप सबसे पहले इसमें फीदर जरूर डालें। क्योंकि मैंने फीदर लिया है और इस तरह से कलर डाल दिया। अब उसके बाद फिर बच्चे के पीछे ये वाला है पीला वाला पाइप, जो भी है पीला वाला जो बोर्ड है, तो इस बोर्ड को भी आपको डेप्थ पे सेट करना होगा, यानी कि बच्चे का जो टोन है ग्रे का उससे थोड़ा सा डार्क टोन होना चाहिए, क्योंकि उसके बिहाइंड में ये आपको ध्यान रखना है। तो उससे थोड़ा डार्क होगा, लेकिन ये पार्ट फ्रंट है और ये पार्ट बैक है, मतलब कि जो कैमरे से डिस्टेंस पे है वो दूर वाला पार्ट होगा ब्लैक डार्कर और फ्रंट वाला पार्ट होगा ब्राइटर। तो यहाँ पे हम लोग पूरा सॉलिड कलर नहीं डाल सकते, इधर थोड़ा ब्राइट डालेंगे, इधर थोड़ा डार्क डालेंगे। तो अभी जितना पार्ट मेरा विजिबल है उनको मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो आप पहले तो जितना सिलेक्शन बनना है सभी को सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल और शिफ्ट के साथ सभी को सेलेक्ट कर ले। ये मेरा सारा पार्ट सेलेक्ट हो गया है, क्योंकि बार बार सिलेक्शन क्यों बनाएंगे, मैंने जितना पार्ट सिलेक्शन बनाया है उनको सेलेक्ट किया और उसको इन्वर्स कर देंगे, तो फिर वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक आपके लिए बिल्ड हो जाएगा, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं। देख रहे हैं, तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन बन गया। अब मैं न्यू लेयर लेता हूँ और इस लेयर पे मैंने फीदर जो लेना है, फीदर आप अपने अकॉर्डिंग ले लें 2.5। अब इस बॉडी के कलर से डार्कर होना चाहिए यहाँ का कलर, क्योंकि बच्चे उस पर बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये सेम कलर लेता हूँ। आप एक काम कीजिए, ये कलर पट्टी खोल लीजिए और ये जो कलर है, कलर पट्टी को मैं बंद कर देता हूँ। आप जी फॉर ग्रेडियंट लीजिए और इस पे भी आप ग्रेडियंट को तैयार कर लीजिए थोड़ा सा इस तरह से। हाँ, अब ये वाला पार्ट काफ़ी दूर में है, इस वाले पार्ट से ये पार्ट डार्क है, इससे दूरी पता चल जा रहा है। ये हमारा डेप्थ तैयार हो गया है। अब मैं एक काम करूँगा, ये वाला लेयर को मैं हटा देता हूँ, डेप्थ को मैं इस तरह से कर लेता हूँ। अब मुझे इसे सेव करना है, तो मैं सबसे पहले ओरिजिनल फाइल को सेव करूँगा। ये फाइल मेरा ओरिजिनल है, मैं इसे सेव करता हूँ। आप जेपीजी फाइल, पीएनजी फाइल, कोई भी फाइल सेव कर सकते हैं। मैं एक 3D फोल्डर बना लिया है, इस पर सेव करते हैं। 147 कोई भी नाम हो सकता है, नाम पे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसे जेपीजी में सेव करता हूँ और इसे जस्ट सेव कर दें। एक चीज़ का ध्यान रखना है, फाइल साइज 4 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मैं इसका डेप्थ को अलग से सेव करूँगा, इसे भी मैं सेव एज करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूँगा फाइल नेम में, ये आपको ध्यान रखना है। फाइल नेम सेम होगा, लेकिन डेप्थ वाले में अंडरस्कोर डेप्थ डालना ना भूलें। अब आप इसे सेव कर दें, फोटोशॉप मिनिमाइज करें। अब मैं फेसबुक खोलता हूँ, ये हमारा फेसबुक ओपन है। अब मैं इस पर पोस्ट करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लर्न 3D एंड अब मैं इस पे फोटो ऐड करता हूँ। मैंने ये जो फाइल तैयार कर रखी है, नेम सेम है, डेप्थ में अंडरस्कोर डेप्थ मैंने ऐड किया है और इसे ऐड कर लेते हैं। फाइल साइज 4 MB, उससे बड़ी मत रखें। अब देखिए ये 3D क्रिएट हो रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में काफ़ी काम आने वाली ट्रिक है ये। देखिए माउस इस पे मूव करें तो आप इसका डेप्थ को एकदम आसानी से समझ पा रहे होंगे कि किस तरह का डेप्थ तैयार हुआ है इस पे। कैसा लगा दोस्तों? मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ, मेरे विजय क्लासेस के फेसबुक पोस्ट पे जाकर इसे देख सकते हैं और खुद का क्रिएट कीजिए और मुझे सेम चीज़ पोस्ट कीजिए।
मैं वेट कर रहा हूँ। धन्यवाद।